अल्फा को लेकर सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी मेरे लिए ये नहीं थी कि फिल्म कितने करोड़ कमाएगी। मेरी क्यूरियोसिटी ये थी कि क्या वायरफ स्पाई यूनिवर्स पहली बार एक फीमेल लीड स्पाई फिल्म को उतनी ही ताकत से खड़ा कर पाएगा जितनी ताकत से उसने टाइगर, पठान और कबीर को खड़ा किया था। क्योंकि इस बार जिम्मेदारी पूरी तरह से आलिया भट्ट और सरवरी के कंधों पर खड़ा है और फिल्म शुरू होने के कुछ ही मिनटों में आपको एहसास हो जाता है कि मेकर्स इस बार कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी अल्फा प्रोग्राम के इर्द गिर्द घूमती है, एक ऐसा मिशन जहां आलिया भट्ट और सरवरी को बेहद खतरनाक और सेंसिटिव ऑपरेशन पर भेजा जाता है। शुरुआत में सब कुछ एक समान स्पाई मिशन जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मामला सिर्फ मिशन तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि सामने आता है बॉबी देओल का किरदार और यहीं से कहानी थोड़ा पर्सनल हो जाती है। मुझे फिल्म की एक बात अच्छी लगी कि विलेन को सिर्फ एक और दुश्मन बनाकर नहीं छोड़ा गया, उसका कनेक्शन कहानी के मुख्य किरदारों से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से स्टेक्स थोड़े और बड़े महसूस होते हैं। और ऑनेस्टली फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे काफी इंगेजिंग लगा, क्योंकि स्क्रीन प्ले लगातार क्यूरियोसिटी बनाए रखने की कोशिश करती है। आप जानना चाहते हो कि आखिर इस मिशन के पीछे असली खेल क्या है, कौन इसे इस्तेमाल कर रहा है और आखिर विलेन का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। यहीं तक आते आते फिल्म आपको अपनी दुनिया में खींच लेती है। और अगर एक्शन की बात करूं तो अल्फा यहाँ बिल्कुल निराश नहीं करती। आलिया भट्ट को इस अवतार में देखना जेन्युइनली सरप्राइजिंग है। कई एक्शन सीन में उनकी मेहनत साफ दिखाई देती है। सरवरी भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्क्रीन पर मौजूद रहती है। और अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में दोनों कैरेक्टर्स को बराबर इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की है। कई सीक्वेंस बड़े स्केल पर शूट किए हुए महसूस होते हैं। कार चेसेस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, अंडर कवर ऑपरेशंस, इन सब की वजह से फिल्म में लगातार एनर्जी बनी रहती है। और बैकग्राउंड स्कोर भी कई सीन्स को एलिवेट करने का काम करता है। लेकिन मेरे लिए फिल्म का सबसे बड़ा प्राउड प्लेसिंग मोमेंट वो रहा जब स्पाई यूनिवर्स का कनेक्शन महसूस होना शुरू होता है। मैं स्पॉइलर बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग वायरफ यूनिवर्स को फॉलो करते हैं उन्हें कुछ मोमेंट्स जरूर पसंद आने वाले हैं। थिएटर में ऐसे सीन्स पर रिएक्शन आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ मुझे लगा कि फिल्म और बेहतर कर सकती थी। देखो, समस्या एक्शन में नहीं है, समस्या स्केल में भी नहीं है, समस्या कुछ जगह राइटिंग में महसूस होती है। फिल्म के पास अच्छे आइडियाज हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, बड़ा यूनिवर्स है, लेकिन कुछ इमोशनल मोमेंट्स उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जितनी उम्मीद बनती है। कई जगह डायलॉग राइटिंग भी थोड़ी और शार्प हो सकती थी और कुछ ट्विस्ट ऐसे हैं जिसका अंदाजा ऑडियंस पहले से ही लगा सकती है। यही वजह है कि फिल्म टेक्निकली इंप्रेसिव होने के बावजूद हर जगह इमोशनल लेवल पर उतना कनेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन उसके बावजूद मैं अल्फा को मिस करने वाली फिल्म बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आज के समय में फीमेल लीड एक्शन स्पाई फिल्म को इतने बड़े स्केल पर देखना अपने आप में दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म अपने स्पाई यूनिवर्स के बड़े नामों पर डिपेंड नहीं रहती, जैसे पठान, टाइगर, वॉर। ये फिल्म अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती है। आप पूछोगे अल्फा क्या परफेक्ट फिल्म है, तो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें फ्लोज हैं और ये कुछ हद तक स्पाई यूनिवर्स को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश भी करती है। और मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है। मेरी तरफ से अल्फा को 3 आउट ऑफ 5 मिलते हैं। अब आप बताइए, आलिया भट्ट और सरवरी की जोड़ी आपको कैसी लगी और क्या अल्फा भविष्य में स्पाई यूनिवर्स की बड़ी खिलाड़ी बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और फिल्मी धनंजय चैनल को सब्सक्राइब करना